मेरी असिस्टेंट हैं आप, किस तरीके से बात कर रही हैं? किसी नागहानी आफत की तरह करती हूँ, काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। हुई है बार बार हमारे सामने आ जाती है। हमारे फैमिली के फंक्शन में ये क्यों आई? ये निकाह नहीं हो सकता। ये लोग करप्ट और धोखेबाज हैं। जितना मैं फायज को से दूर करने की कोशिश, सलमा आपने इतना बड़ा धोखा दिया है हमें। हरीम यहाँ क्या कर रही है? आपको अंदाजा है? आई एम सॉरी मैडम, चलो वकास। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी और कल वो शाम रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी। तो आज मैं आपको खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे, जिसके उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया? तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। तो जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है और वो उसमें कहती है कि हमने इस होटल में अरेंजमेंट की है और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस, जैसे ही हरीम यानी नीलम मुनीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो? तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला, आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। और ये सारा मामला देखकर फैज़ की बहन की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने ये शादी नहीं करनी और चलो घर चलते हैं। और वो फैज़ की वालदा को कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ़्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ़्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेस के रिव्यूज़ वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर
मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम नीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो, तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है और वो फैज़ की वालदा को कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो, तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरे मेरे और मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और वो फैज़ की वालदा को कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो, तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम नीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो और ये सारा मामला देखकर फैज़ की बहन की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने ये शादी नहीं करनी और चलो घर चलते हैं। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो, तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी और कल वो शाम रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी। तो आज मैं आपको खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे जिसके उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया, तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। तो जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है और वो उसमें कहती है कि हमने इस
होटल में अरेंजमेंट की है और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे उसकी फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है, और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है, तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो अब और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने ही उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरे मेरे और मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी, और कल वो शाम रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी। तो आज मैं आपको खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था, कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया? तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। तो जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है, और वो उसमें कहती है कि हमने इस होटल में अरेंजमेंट की है, और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है, और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है, तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो अब और वो फैज़ की वालदा को कहती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने ही उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरे मेरे और मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि
फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने ही उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ़्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरे मेरे और मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये सारा मामला देखकर फैज़ की बहन की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने ये शादी नहीं करनी और चलो घर चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी और कल वो शाम रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी। तो आज मैं आपको खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे, जिसके उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया। तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। तो जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है और वो उसमें कहती है कि हमने इस होटल में अरेंजमेंट की है और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है। और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो अब और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ़्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने ही उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ़्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। और वो फैज़ की वालदा को कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। और वो फैज़ की वालदा को कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी और कल वो शाम रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी।
तो आज मैं आपको कुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल कुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे, जिसके उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया। तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है और वो उसमें कहती है कि हमने इस होटल में अरेंजमेंट की है और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है। और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो अब और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ के बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये सारा मामला देखकर फैज़ की बहन की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने ये शादी नहीं करनी और चलो घर चलते हैं। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। तो गाइज़ अब हम कुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम मुनीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो और वो फैज़ की वालदा को कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको कल कुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी और कल वो रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी। तो आज मैं आपको कुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल कुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे, जिसके उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया। तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। तो जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और
फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ को, फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है और वो उसमें कहती है कि हमने इस होटल में अरेंजमेंट की है और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे उसकी फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है, और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो अब और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ के बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ के बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये सारा मामला देखकर फैज़ की बहन की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने ये शादी नहीं करनी और चलो घर चलते हैं। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम मुनीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताई थी और कल वो शाम रात 8 बजे अपलोड भी हो गई थी। तो आज मैं आपको खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में तमाम तफसीलात बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कल खुमार ड्रामे की 32वीं एपिसोड में जो फैज़ है वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में जा रहा था कि जबकि उसके असिस्टेंट ने बताया कि कुछ लोग उनके ऑफिस में चेकिंग करने आए थे, जिसके उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। तो फैज़ कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर उनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया। तो वो कहता है कि उनके पास परमिशन लेटर था। तो जो मैनेजर है उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी बहन के ससुराल वालों ने हम पर कंप्लेन की है, जिससे फैज़ टेंशन में आ जाता है और कहता है कि चलो देखा जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ को, फैज़ की माँ को उसकी बेटी की तरफ ससुराल वालों से कॉल आती है और वो उसमें कहती है कि हमने इस
होटल में अरेंजमेंट की है और आप भी इसी होटल में अरेंजमेंट करके यहाँ पेमेंट जमा करवा दें, और इसके अलावा हम किसी होटल में अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो जिससे उसकी फैज़ की माँ टेंशन में आ जाती है, और जब फैज़ घर आता है वो उसकी वालदा उनको वो तमाम मामलात बताती हैं जो फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उनसे बातें की थी। तो फैज़ कहता है कि आप टेंशन ना लें, सब हल हो जाएगा। तो फिर जब शाम को शादी हो रही होती है, तो उसके ससुराल वालों के सामने ही हरीम यानी नीलम मुनीर की एंट्री हो जाती है। तो अब और वो फैज़ की वालदा को कहती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, और आज मुझे इस बात का पता चल रहा है। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, जैसे ही हरीम यानी नीलम मुनीर शादी में एंट्री करती है, तो फैज़ की माँ वो कहती अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है, वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है। जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है, वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है। जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। और ये सारा मामला देखकर फैज़ की बहन की सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने ये शादी नहीं करनी, और चलो घर चलते हैं। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है, जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरे मेरे और मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और फैज़ की माँ हरीम से पूछती है कि तुम हमारी फंक्शन में क्या कर रही हो। तो जो फैज़ ने असिस्टेंट रखा होता है, वो बोला आई एम सॉरी मैम, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है। जिससे फैज़ उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है, जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है। मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुँचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इतनी देर में पुलिस आ जाती है, जो कि फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करने आती है, जिनके नाम पर कंपनी होती है, क्योंकि फैज़ की बहन के ससुराल वालों ने उन पर कंप्लेन की होती है, जिसकी वजह से वो पुलिस आकर फैज़ के वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। और आगे आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे आगे इस एपिसोड में क्या होगा। सो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मज़ीद ड्रामेज़ के रिव्यूज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी यही बस आपसे दुआ है।
मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो एडिटिंग करके हर एक चीज़ करके आप तक पहुंचाता हूँ। आपका ही एक मुझे फिर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपकी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम नीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती है, अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम नीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती है, अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो गाइज़ अब हम खुमार ड्रामे की 33वीं एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैं उसमें आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि उसमें आगे आगे क्या होने वाला है। सो इस गाइस जैसे ही हरीम यानी नीलम नीर शादी में एंट्री करती है तो फैज़ की माँ वो कहती है, अपनी बेटी से बात करती है कि ये हरीम कहाँ से आ गई है, और उसको कहती है कि किसी ना कहानी आफत की तरह ये हमारे फंक्शन में दाखिल हो ही जाती है। जितना मैं इसको फैज़ से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये फैज़ के पास उतना ही ज़्यादा पास आती है। तो